पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। हरे कृष्णा। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह महीना भगवान विष्णु जी का अत्यंत प्रिय मास माना जाता है और इसी अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत दुर्लभ, मंगलकारी और शुभ फल देने वाली मानी गई है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की पावन कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है और उसकी विधि क्या है, कृपया मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास में पद्मिनी एकादशी नाम की पवित्र एकादशी आती है। श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका व्रत करने वाला मनुष्य भगवान पद्मनाभ के धाम को प्राप्त करता है। इस एकादशी का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था। प्राचीन काल में महिष्मति नाम की नगरी में कृतवीर्य नाम के प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी अनेक रानियां थीं, लेकिन किसी से भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा इस चिंता में सदैव दुखी रहते कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। सभी उपाय करने के बाद भी जब कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, तब राजा अपनी प्रिय रानी पद्मिनी के साथ गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वहां रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु की कठोर आराधना की। उन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया, लेकिन भगवान विष्णु प्रकट नहीं हुए। तभी अनुसूया नाम की महान पतिव्रता स्त्री वहां आईं। उन्होंने रानी पद्मिनी से कहा, हे देवी, यदि तुम अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। अनुसूया माता के वचनों के अनुसार रानी पद्मिनी ने विधि विधान से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण किया और पूर्ण भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। रानी की निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तब रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे नहीं, मेरे पति राजा कृतवीर्य को ऐसा वरदान दीजिए कि वे देवताओं और असुरों से भी अजेय हों तथा हमें एक ऐसा वीर पुत्र प्राप्त हो जो तीनों लोकों में यशस्वी और विजयी बने। रानी की निस्वार्थ भक्ति और पति के प्रति प्रेम को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रानी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मेरी कृपा से तुम्हें एक महान पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है तथा इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सभी तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, राधे राधे।